हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है, सुस्वागत है, मोस्ट वेलकम और विजडम नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। और मॉर्निंग के सुबह 6 बज चुके हैं और 6 बजे डेली हम एक जो है नया कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग डोज ऑफ नर्सिंग। यहाँ पे 5 मिनट में हम जो है कुछ ना कुछ रोज नया सीखने की कोशिश करते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट आपको और यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, केवल और केवल विजडम के अंदर मिलेंगे। तो इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास में। चलिए आज के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा वेजिनाइटिस के ऊपर, कि वेजिनाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। अब वेजाइना के अंदर इन्फ्लामेशन जो है वो बहुत प्रकार से हो सकता है। वो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वो किसी वायरस की वजह से हो सकता है, वो किसी फंगस की वजह से हो सकता है, किसी प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है। तो वो सारी चीजें हम जो हैं वो सेशन में देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक वो सुना होगा कि एक आता है हमारा ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनियासिस नाम सुना होगा आपने। ये भी एक प्रकार का क्या है, वेजिनाइटिस है। वेजिनाइटिस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कहा जहां कहीं पे भी आपको आइटिस वर्ड नजर आए इसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है। तो यहां पे वेजिनाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। क्या कहेंगे सर, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना, वेजाइना के अंदर इन्फ्लामेशन होना वेजिनाइटिस कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है। तो याद रखिएगा सर, यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है ट्राइकोमोनियासिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इन्फ्लामेशन होती है, यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन आपकी होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना की यहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है वो किसकी वजह से होती है। तो याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट की वजह से जो है वेजाइना के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, उसे हम कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस। वजह क्या है सर, एक पैरासाइट है। तो पैरासाइट की वजह से वेजाइना में इन्फ्लामेशन को होना या वेजाइना में इन्फ्लामेशन का होना क्या कहलाता है, ट्राइकोमोनियासिस कहलाता है। अब याद रखिएगा कि सर जो ट्राइकोमोनियासिस होता है ये किसकी वजह से फैलता है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट हमसे पूछे, कॉजेटिव एजेंट हमसे क्या पूछेगा, कॉजेटिव एजेंट। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हम कहते हैं ट्राइकोमोनास। क्या कहते हैं इस एजेंट को, ट्राइकोमोनास वेजिनिलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनिलिस के नाम से इसे हम जानते हैं। तो याद रखिएगा, ट्राइकोमोनियासिस एक पैरासाइट की वजह से होता है। उस पैरासाइट का नाम क्या होता है, तो वो होता है आपका ट्राइकोमोनास वेजिनिलिस। उस पैरासाइट का नाम आपका होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ये मोस्टली हमें कहां देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा सर, ये मोस्टली सीन इन रिप्रोडक्टिव एज। जो एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज होती है उस एज के अंदर हमें जो है ये देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ट्राइकोमोनियासिस हमें रिप्रोडक्टिव एज में देखने को मिलता है। अब रिप्रोडक्टिव एज, इसे हम चाइल्ड बियरिंग एज भी कहते हैं, इसे हम चाइल्ड बियरिंग एज भी आपका कहते हैं, चाइल्ड बियरिंग एज भी आपका कहते हैं। और ये 15 से 45 साल की होती है। कितनी होती है, 15 से 45 साल की होती है। तो एवरेज हम कहें तो कितनी, 30 साल की उम्र होती है। तो जब फीमेल इस एज ग्रुप में होती है तो हमें कौन सा वेजिनाइटिस देखने मिलता है, ट्राइकोमोनियासिस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है। चलो, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो सर ट्राइकोमोनियासिस के अंदर हमें जो है वो ग्रीनिश कलर का क्या देखने मिलता है, ग्रीनिश कलर का आपको वेजाइनल सिक्रेशन देखने को मिलता है। कैसे कलर का, ग्रीन कलर का वेजाइनल सिक्रेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। कैसे सिक्रेशन देखने मिलते हैं, ग्रीन कलर के। अगर आप वेजाइना की सिक्रेशंस की बात करते हैं तो वो ग्रीन हरे कलर के हमें नजर आएंगे इसके अंदर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर हमारी जो वेजाइना है वो आपको स्ट्रॉबेरी जैसी देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रॉबेरी अपीरियंस कहाँ देखने को मिलता है। तो स्ट्रॉबेरी अपीरियंस जो है वो आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, ट्राइकोमोनियासिस के अंदर। तो इसमें हमारे को स्ट्रॉबेरी जैसी अपीरियंस, मतलब वेजाइना को अगर आप देखेंगे तो वो स्ट्रॉबेरी जैसी आपको दिखेगी। ठीक है। अच्छा सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आपको याद रखना है कि ट्राइकोमोनियासिस का ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होता है। क्वेश्चन पूछे
कि ट्राइकोमोनियासिस की अगर हम बात करते हैं, ट्राइकोमोनियासिस की अगर हम बात करते हैं, तो इसका ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होता है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? मेट्रोनिडाजोल। क्या रहेगा? मेट्रोनिडाजोल जो है वो इसका ड्रग्स ऑफ चॉइस रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राइकोमोनियासिस का ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होता है? मेट्रोनिडाजोल आपका होता है। ठीक है। अच्छा, मेट्रोनिडाजोल ऑल्सो ड्रग्स ऑफ चॉइस कहां कहां और ड्रग्स ऑफ चॉइस रहता है? तो ये रहता है ऑल्सो ड्रग्स ऑफ चॉइस, मतलब इसके अलावा ड्रग्स ऑफ चॉइस कहां कहां रह सकता है? तो टिटनेस के अंदर भी सर ये आपका ड्रग्स ऑफ चॉइस रहता है। इसके अलावा अगर कोई लंबे समय तक क्रोनिक डायरिया है तो वो भी आपकी ड्रग्स ऑफ चॉइस हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा कहलाता है ट्राइकोमोनियासिस। उम्मीद करता हूं कि डेली आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे और सभी बच्चे जो हैं वो इस सेशन को शेयर करेंगे। देखो यार, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपको ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो डेली आप इसके नोट्स बनाओ पहले तो, है ना? कौन-कौन नोट्स बना रहा है, वो सब जो जो नोट्स बना रहे हैं वो लिखेंगे कि सर हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक है? तो सभी को नोट्स बनाने हैं और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने दोस्त को ये सेशन शेयर करेंगे, तो वो आपको थैंक यू बोलेगा, क्योंकि हम कंटेंट आपको ऐसा दे रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को उनको बोल देना दोस्तों को कि भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत मज़ा आने वाला है डेली पढ़ाई करके। थैंक यू सो मच।